आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं और इतने सेंसेटिव हो गए हैं कि हर चीज को हम अपने दिमाग पर ले लेते हैं। जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, कभी जॉब छूटने का भय तो कभी और किसी चीज का भय। हम बराबर टेंशन और डिप्रेशन में हो जाते हैं। यही नहीं, इन सब परिस्थितियों के कारण हमारी याददाश्त क्षमता में भी कमी आ जाती है। अगर हम परीक्षार्थी हैं तो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं को भी देना पड़ता है। आप जानते ही हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं को अटेंड करना काफी टफ होता है और उसके लिए आपको दिलो और दिमाग से काफी मजबूत होना पड़ता है। इन सारी परिस्थितियों में हम जो भौतिक पद्धति वाली दवाइयों का सिस्टम है, यानी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, उनसे उतना फायदा नहीं पा सकते जितना कि हम मनोवैज्ञानिक पद्धति से पा सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक पद्धति में जो सबसे पुरानी और अच्छी पद्धति है वह है हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस। आप किसी अच्छे हिप्नोसिस के जानने वाले के पास जाकर अपने डिप्रेशन या अपने उत्साह की कमी या याददाश्त की कमी या दुनिया भर की चीजें, उन्माद या जैसे लगता है कि भूत प्रेत का लक्षण हो, ऐसे भी का बढ़िया इलाज करा सकते हैं। आपके पास अगर कोई हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी का जानने वाला नहीं है तो आप आत्मसम्मोहन या सेल्फ हिप्नोसिस करके भी इन समस्याओं का हल पा सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप सेल्फ हिप्नोसिस करके अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और तनाव, डिप्रेशन, याददाश्त में कमी या जो भी आपको मेंटल डिसऑर्डर हो उस पर आप विजय पा सकते हैं या उसको दूर कर सकते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये हिप्नोथेरेपी होता क्या है। हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, यानी एक चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन हमारा ज्यादा सक्रिय होता है, हम उसका प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। और चेतन मन हमारा बहुत ही शक्तिशाली होता है और उसका हम बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। लेकिन यह चेतन मन की तुलना में बहुत शक्तिशाली होता है, सैकड़ों गुना शक्तिशाली। अगर किसी तरह से हमारा अवचेतन मन या सब कॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम केवल चेतन मन के सक्रिय रहते नहीं कर सकते। इसको जगाने के लिए ही हमको हिप्नोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है और इसमें हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, अनुदेश देते हैं और उस अनुदेश को हम बार बार दोहराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वह उसको ग्रहण कर लेता है और वह समस्याओं को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे कोई व्यक्ति है अगर सिगरेट नहीं छोड़ रहा है और उसको हम हिप्नोटाइज करके और उसके सब कॉन्शियस माइंड को यह निर्देश दे दें कि सिगरेट अच्छी चीज नहीं है, उसके पीने से उबकाई आएगी, तो वह व्यक्ति सिगरेट छोड़ देगा, क्योंकि उसका कष्ट लेते ही उसको उबकाई आने लगेगी। जबकि दुनिया में शायद कोई भी दवा नहीं है जो सिगरेट छुड़ा सके, पर हिप्नोथेरेपी ऐसी पद्धति है जो शराब, सिगरेट, गुटखा या इस टाइप की चीजों की लत को भी दूर कर सकते। अब आप सोचते होंगे या अखबारों में पढ़ते होंगे कि किसी को हिप्नोटाइज करके या सम्मोहित करके कोई व्यक्ति लूट ले गया। यह बिल्कुल ही मिथ्या बात है। अगर कोई व्यक्ति न चाहे कि हमको हिप्नोटाइज किया जाए तो आप उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। व्यक्ति जब आपका सपोर्ट करेगा तभी आप उसको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। बिना उसकी इच्छा के आप उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपकी धार्मिक आस्था या जो विश्वास है या आपकी बिना इच्छा के कोई आपको हिप्नोटाइज करके बदला सकता है या आपको लूट सकता है। शेष मैं अगले कई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हिप्नोटाइज के मेथड और अन्य चीजों के बारे में बारीकी से समझाऊंगा। धन्यवाद।